देखो डिल्यूजन अगर कहीं देखने को मिलता है तो यहीं फुटबॉल की किसी गली में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं भाई मिगेल डेलेनी से और आपके बाकी रिपोर्टर्स से कि आंद्रे ओनाना को, जी हाँ, आंद्रे ओनाना को लगता है कि वो यूनाइटेड के बेस्ट गोलकीपर थे और यहाँ पर उनको स्केप गोट बना के टीम से बाहर निकाला गया है। भाई धन्य हो आंद्रे ओनाना, चरण कहाँ हैं आपके, लाओ मैं छू लेता हूँ और बाकी सबसे छोड़वा देता हूँ। क्योंकि अगर इस बंदे को लग रहा है कि ये यूनाइटेड का बेस्ट गोलकीपर है, जहां पर आपके टॉम हीटन लिटरली थर्ड चॉइस है, लेकिन फिर भी हमारे बाइंदीर और ओनाना से बेटर गोलकीपर हैं स्टिल एट दिस एज, तो भाई मुझे नहीं पता कि ये डिल्यूजन कहां से आ रहा है, कौन इनको पट्टी पढ़ा रहा है कि नहीं बेटा आंद्रे ओनाना, आपने चाहे लाख गलतियां की हो, आपने चाहे टीम को कितने भी बड़े संकट में डाला हो, लेकिन आप बेस्ट गोलकीपर थे, हो और रहोगे। सैन लेमेंस तो चूतिया है। सैन लेमेंस ने जो सेव परसेंटेज मेंटेन किया है, क्योंकि कंपाइलेशन तो सैन लेमेंस के भी बना के डाल दिए गए ये दिखाने के लिए कि यूनाइटेड ने कितने गलत गोलकीपर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। भाई बिना एक भी मिनट खेले यहाँ पर मैं तो सैन लेमेंस को जज नहीं करने वाला, क्योंकि हमने बहुत हाइप के साथ आंद्रे ओनाना को वेलकम किया था और उसके बाद आंद्रे ओनाना ने जो कर्म किए हैं वो हम सबके सामने हैं। लेकिन भाई देखो, हम वीडियो में आगे बढ़े और तुम मुझसे बार बार कॉमेंट्स में पूछोगे मोक भाई ये जर्सी या ये टी शर्ट आपने कहाँ से ली है, तो भाई ये जर्सी नहीं है, पहली बात तो ये है एक फुटबॉल फैन की ड्रीम टी शर्ट और ऐसी बहुत सारी और अपीयरेंस आपको मिल जाएंगी शॉ फुटबॉल के ऊपर। देखो मेरे पास ना 100 से ज़्यादा जर्सीज हैं, लेकिन उन जर्सीज को मैं पहन नहीं पाता हूँ पूरे दिन, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कॉटन की नहीं है, तो उनसे स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो भाई शॉ फुटबॉल ने हम सारे फैंस की फीलिंग्स का और कंफर्ट का ध्यान रखते हुए 100% कॉटन में ये सारी टी शर्ट्स बनाई हैं। अगर आप चेल्सी, मैड्रिड, बारसा, इवन अगर आप यहाँ पर पोर्चुगल, अर्जेंटीना या फिर और इंटरनेशनल टीम्स की बात करोगे, सारी की सारी किट्स, सारी की सारी टी शर्ट्स अवेलेबल हैं शॉ फुटबॉल के ऊपर। देखो पर्सनली मैं तो पिछले एक हफ्ते से सिर्फ इनकी दी हुई टी शर्ट्स पहन रहा हूँ, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इसको किसी भी जीन्स, किसी भी ट्राउजर स्टाइल कर सकता हूँ, घर में पहन सकता हूँ, डेट पे जा रहा हूँ तो पहन सकता हूँ। तो भाई अगर आपको भी अपने लिए 100% कॉटन और प्लस यहाँ पर डिजाइनर बिल्ट टी शर्ट्स चाहिए हैं जो कि आपके फुटबॉल क्लब को रिप्रेजेंट करें, तो भाई गो एंड चेक आउट शॉ फुटबॉल, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट ओनली वियर दीज, यू कैन ऑल्सो गिफ्ट दीज टू योर क्लोज वंस जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड MO20 यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहले से इनके आर्टिकल डिस्काउंट पे है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर लोगे ना तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई अभी के अभी जाओ शॉ फुटबॉल को चेक करो, और सिर्फ चेक मत करो, अपने लिए कम से कम 2 से 3 टी शर्ट्स तो ऑर्डर कर ही लो। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इट इज ऑल वर्थ इट। लेकिन देखो डिल्यूजन सिर्फ यूनाइटेड के खेमे में नहीं है, डिल्यूजन यहां पर आपके नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो ओनर है उनके दिमाग में भी है, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट एकदम से ना बड़ा क्लब बन जाएगा, एकदम से यहां पर कंपीट करने लगेगा मैन सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, न्यूकासल, जितने भी चैंपियंस लीग इस साल खेल रहे हैं, लिवरपूल, इन क्लब्स के साथ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूनो एस्पिरितो सैंटोस को सैक कर दिया और एंज पोस्टेकोग्लू, मेरे हिसाब से मीडिया फेवरेट, यहां पर द मोस्ट आइकॉनिक कोट जो दी थी एंज पोस्टेकोग्लू ने लास्ट सीजन के स्टार्ट में, उसको उन्होंने सही प्रूव भी कर दिया, बिकॉज ही सेड I don't usually win things in my second season. I always win things in my second season. And he ended up winning the Europa League. वो इतने साल का जो ट्रॉफी ड्राउट था स्पर्स का, वो खत्म किया हमारे अगेंस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल एक नई लहर, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग यहाँ पर दौड़ रही है पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में कि भाई एंज पोस्टेकोग्लू आए हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट यहाँ पर यूरोपा लीग खेल रही है, कैन ही डू इट वन मोर टाइम, कैन ही डू इट विद नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो लास्ट ईयर उसने स्पर्स के साथ किया था। भाई देखो नूनो ने जिस टीम को यहाँ पर यूरोपा लीग पहुंचा और ऑलमोस्ट यहाँ पर चैंपियंस लीग भी पहुंचा सकते थे, वो इसलिए पहुंचा बिकॉज न्यूनो एस्पिरितो सैंटोस ने काम कर रखा है स्पर्स के साथ भी, आपकी वूल्स के साथ भी, और नॉटिंघम फॉरेस्ट उनका प्रीमियर लीग में तीसरा क्लब था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूं, ये जिद है यहाँ पर आपके नॉटिंघम फॉरेस्ट के ओनर की कि वो नूनो के किए गए काम को गलत प्रूव करने के लिए एंज को लेकर आए हैं, जिससे कि ये प्रूव कर पाए कि भाई मैनेजर में कोई स्पेशलिटी नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ स्क्वाड जिसने यहाँ पर नूनो को बैक किया। बट आई थिंक ये हम सबको पता है, एंज ने भले ही ट्रॉफी जीती थी स्पर्स के साथ, बट भाई हिज टीम फिनिश्ड 17th। एक आधा गेम इधर उधर होता तो शायद रेलीगेट भी हो जाते। तो आप ये नहीं कह सकते कि एंज वुड बी डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, बिकॉज यू डोंट नो कि यहाँ पर लीग में नॉटिंघम क्या करने वाले। बिकॉज देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पर्स का स्क्वाड जो था
वो डेफिनेटली यहाँ पर यूरोपा लीग जीतना एकदम मतलब मैं बोलूँगा कि डिजर्व करता था, क्योंकि दोनों ही टीम अगर आप देखोगे लीग में इक्वली खराब थी और यूरोपा लीग में इक्वली ब्रिलियंट थी। लेकिन अगर मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के स्क्वाड को स्पर्स के स्क्वाड से कंपेयर करूंगा तो भाई यहाँ पे नॉटिंघम के स्क्वाड में बहुत सारी कमियां हैं, जो कि अभी अगर रीसेंसी बायसेस को देखेंगे तो हम शायद नहीं काउंट करेंगे। बट हाँ, अगेन एक बहुत ही अच्छा मूव है फॉर पोस्टेकोग्लू बिकॉज ही वॉज सैक्ड बाय आपकी स्पर्स मैनेजमेंट इवन आफ्टर विनिंग द यूरोपा लीग, बिकॉज उनको लीग की परफॉर्मेंस नहीं उतनी ज़्यादा प्लीज कर रही थी और उनके लिए लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस बार थॉमस फ्रैंक को अपॉइंट किया। अब तो डैनियल लीवी भी चले गए हैं, तो भाई स्पर्स के केस में अब थोड़ा एक अलग डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। क्या उनका अप्रोच है चीज़ों को लेकर, विल हैव टू वेट एंड सी। बट डेफिनेटली यहाँ पर भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने नूनो को सैक करके आई वुड थिंक एंड आई मस्ट से कि गलती की है, बिकॉज आई फील यहाँ पर इस स्क्वाड को थरली जानते थे आपके नूनो एंड कहीं ना कहीं ही वॉज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। तो हाँ, मतलब अब ये डिसीजन क्या बाद में रिग्रेट करेंगे आपके नॉटिंघम के ओनर, विल हैव टू वेट एंड सी। बट देखो, जो भी ओनर कोई डिसीजन लेता है वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि उससे गलती हुई है या फिर उसने एक ब्लंडर क्रिएट कर दिया है, जो भी सीन है यहाँ पे। बट यस, कमिंग बैक टू अदर थिंग्स भाई, अर्लिंग हालैंड 5 गोल 11 गोल मारे हैं भाई कल उन्होंने। मोल्डोवा या मोल्डोवा जो भी उस टीम का नाम है भाई, नॉर्वे ने थूत नीली कर दी, लाल भी नहीं की, थूत नीली कर दी मार मार के। 11 गोल मारे भाई उन्होंने, 5 गोल और कुछ एक असिस्ट दिया है आपके अर्लिंग हालैंड ने। वो मतलब आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो रोनाल्डो का रिकॉर्ड है उसको 2-3 साल में ब्रेक कर देगा अगर वो ऐसे खेला तो। एंड नॉर्वे इज नॉट नोन फॉर देयर फुटबॉलिंग ब्रिलियंस बिकॉज अगेन यहाँ पर इतनी अच्छी सुपर टीम होने के बावजूद नॉर्वे हैजंट क्वालिफाइड फॉर एनी यूरोपियन टूर्नामेंट और एनी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यहाँ पर। बट दिस टाइम द होप्स आर रियली हाई कि यहाँ पर शायद नॉर्वे क्वालिफाई कर जाएगी, जो भी सीन है। तो भाई कल तो बहुत अच्छे मैं सीरीज ऑफ गेम्स अगर बोलूँ तो हुए हैं, बिकॉज पोर्चुगल यहाँ पर हंगरी के अगेंस्ट जीती है। एंड भाई पता नहीं क्या है, देखो मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, सिटी के प्लेयर्स लाख अच्छा करते होंगे भाई, सिटी में पेप बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस निकलवा लेता होगा, लेकिन ये जब खेलने जाते हैं पोर्चुगल के लिए पता नहीं इनको क्या सांप सूंघ जाता है। अब लोग बोलेंगे कि भाई बट बर्नार्डो सिल्वा अच्छा खेला और आपके कैंसेलो अच्छा खेला, बट कैंसेलो को छोड़े हुए मैन सिटी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, तो डोंट काउंट हिम एज अ मैन सिटी प्लेयर एनी मोर, ही इज प्लेइंग इन आपकी सऊदी प्रो लीग। और यहाँ पर अगर आप रूबिन डियास की बात करोगे भाई, रूबिन डियास तो अगेन वॉज हॉरेंडस लास्ट नाइट। एंड अगर आप देखोगे तो बर्नार्डो सिल्वा के भी ऐसे ही गेम्स आते हैं। तो यहाँ पर भाई डिफेंसिवली अगेन पोर्चुगल को बहुत बेटर होना पड़ेगा, बिकॉज वो अगर मैं मोरक्को वाला गेम याद करूं तो उसमें भी यही एक रीज़न था, क्योंकि उनका एक लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फिर उसके बाद आपके नसीरी ने यहाँ पर गोल मार दिया था एंड दे वेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। जबकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, चांसेस खूब बने थे, बट दे वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज। रोनाल्डो इज लुकिंग गुड, रोनाल्डो इज लुकिंग शार्प यहाँ पे, बर्नार्डो लुक्ड गुड, कैंसेलो अगेन भाई वॉज सुपर्ब। एंड पोर्चुगल की देखो ये टीम है तो अच्छी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ये अच्छे से ट्रेन करें, अगर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं भाई मार्टिनेज किस तरीके से मैनेज करेंगे पोर्चुगल को, बिकॉज ऑप्शंस बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है, बट इट्स ऑल अबाउट हैज़ ही गॉट द बिग बॉल्स। हाँ, हैज़ ही गॉट द बिग बॉल्स टू टेक बिग कॉल्स, क्योंकि यहाँ पर अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो कुछ बड़े कॉल्स लेने पड़ेंगे। वो कॉल जो शायद फैन बेस को या व्यूअर्स को प्लीज ना करें, बट शायद टीम के हित में होंगे। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा भाई, ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं इसमें अर्जेंटीना अच्छा कर रही है, आपकी पोर्चुगल अच्छा कर रही है, इंग्लैंड ने फाइनली जाकर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है सर्बिया के अगेंस्ट, लेकिन भाई ब्राज़ील की तो मट्टी पलीत हो चुकी है भाई। ब्राज़ील का ये जो स्क्वाड है या ये जो टीम है, उनकी हिस्ट्री की जब से मतलब 21st सेंचुरी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक आई थिंक वर्स्ट टीम है भाई। उनसे मैचेस नहीं जीते जा रहे। वो बोलीविया के अगेंस्ट भी मैच हार गए ना, आई नो वो ऑल्टीट्यूड का इशू है, बहुत हाइट पे है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सारी चीज़ें हैं, आई डू गेट एवरीथिंग, बट नॉर्मल परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे दे हैवंट डन इनफ टू प्लीज देयर फैंस, टू गिव देम कॉन्फिडेंस कि भाई ये ब्राज़ील की टीम फाइनली जाकर इतने साल का जो सूखा है उनका वर्ल्ड कप ना जीत पाने का, 20 साल हो जाएंगे भाई, तुम्हें पता है, बल्कि 20 भी नहीं 24 साल हो जाएंगे। 2002 में जीते थे वो आखिरी वर्ल्ड कप, 2006 में नहीं जीते, 10 में नहीं जीते, फिर 14 में तो बुरी तरीके से हार के बाहर हुए थे 7-1 अगेंस्ट आपकी जर्मनी, 18 नहीं जीते, 22 नहीं जीते। तो भाई 24 साल हो जाएंगे आपको वर्ल्ड कप जीते हुए जब आप अगले वर्ल्ड कप में एंटर करोगे, एंड इट विल बी अ लॉन्ग 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 वेट फॉर द ब्राज़ील फैंस बिकॉज दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। बट हाँ, कमिंग बैक टू द क्लब फुटबॉल भाई,
यूनाइटेड आर गोइंग टू बी इन एक्शन अगेंस्ट मैन सिटी। दोनों ही क्लब यहां पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप बात करोगे लीग टेबल की तो भाई आप सबको पता है मैन सिटी का भी सीजन का स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने एक गेम जीता है, पहला गेम अपना वुल्स के अगेंस्ट, और उसके बाद वो 2 गेम हारे हैं, एक ब्राइटन और एक आपका स्पर्स। एंड ऐसा नहीं कि उन गेम्स में उन्होंने चांसेस नहीं बेसिकली क्रिएट किए, चांसेस क्रिएट किए, लेकिन वो चांसेस बरी नहीं हुए। एंड इवेंचुअली फुटबॉल में अगर आप अपने चांसेस बरी नहीं कर रहे हो, अगर अपनी ओपोनेंट को आउटस्कोर नहीं कर रहे हो, तो आप मैचेस जीतने की उम्मीद मत रखो। और यही सेम इशू यूनाइटेड के साथ रहा है पिछले 3 सालों में। हालांकि सिटी यहाँ पर गोल स्कोरर्स से बिल्कुल भरपूर है। अब प्रॉब्लम ये कि उमर मार्मूश को प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे इंजरी के चलते, तो शायद वो एब्सेंट रहेंगे इस गेम से। बट यहाँ पर सिटी का स्क्वाड अगर मैं देखूँ, मैनेजर अगर मैं देखूँ, ज़्यादा बेटर है विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। तो सिटी आर गोइंग टू एंटर इन दिस गेम एज अ फेवरेट, भले ही वो हमसे लीग टेबल में पीछे होंगे। बट यूनाइटेड के लिए ना यहाँ से उनका सीजन शुरू हो सकता है। और ये भाई पिछले साल मैंने ऑलमोस्ट 99.9% गेम्स में बोला होगा जब मैं प्रीव्यू कर रहा था कि भाई ये गेम वो हो सकता है जहां से सीजन किक स्टार्ट होगा, ये वो गेम हो सकता है जहां से सीजन किक स्टार्ट होगा। बट अगेन हम हर बार यही बोलते रहे और यूनाइटेड खराब पे खराब परफॉर्मेंस देती चली गई। विल हैव टू कम अप विद द गुड्स भाई इस टाइम, विल हैव टू पंच देम डाउन, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें अभी स्ट्रगलिंग फेज में, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर बोथ द टीम्स टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर। बट फॉर यूनाइटेड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, दिस इज आर्ग्यूबली द बेस्ट टाइम यहाँ पर टू प्ले अगेंस्ट मैन सिटी, बिकॉज 2 गेम वो लगातार हार के आ रहे हैं प्रीमियर लीग के, तो यहाँ पर उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। और अगर आपने इस मोमेंट पे कैपिटलाइज कर दिया जैसे आपने लास्ट ईयर किया था, बिकॉज रूबन एमरिम का जो रिकॉर्ड है आपके पेप के अगेंस्ट वो काफ़ी शानदार है। लास्ट ईयर चैंपियंस लीग में हराया, उसके बाद आते ही पीएल में हराया, तो भाई कुछ तो है जादू यहाँ पर, कुछ तो पता है रूबन एमरिम को जो हमें नहीं पता है, जो पेप को नहीं पता है। आई होप हम इस गेम से 3 पॉइंट निकाल पाए, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, दोनों मैनेजर्स मैसिवली अंडर प्रेशर हैं, बट रूबन एमरिम ज़्यादा होंगे, बिकॉज चीज़ें चाहे जितनी अच्छी भी हो जाएंगी, बट वो एक टैग जो रूबन एमरिम लेके घूम रहे हैं ना, स्टैटिस्टिकली द वर्स्ट मैनेजर टू मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और जब तक वो अगले 10 मैचेस में से कम 7 मैचेस नहीं जीतेंगे, तब तक फैन बेस को उनके ऊपर भरोसा नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज आई विल बी बैकिंग रूबन एमरिम विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। बट यहां पर मैं फैन बेस की बात कर रहा हूं कि फैन बेस को नहीं होगा भाई भरोसा इतनी जल्दी कि भाई 2 मैच जीत गए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने सिटी को हराया था, बट उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस नहीं बेटर हुई, हम बिल्ड नहीं कर पाए, हम कॉन्फिडेंस कैरी नहीं कर पाए, वो मोमेंटम हम कैरी नहीं कर पाए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। बट डेफिनेटली भाई रूबन एमरिम के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नाउ दैट आंद्रे ओनाना इज गॉन एंड सैन लेमेंस आज पहली बार यहाँ पर ट्रेन करेंगे कैरिंगटन के ऊपर, एंड प्लेयर्स वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल ब्रेक से, तो पहली बार जेलअप करने का मौका मिलेगा यहाँ पर आपके सैन लेमेंस को। आई जस्ट होप यूनाइटेड यहाँ पर डिसअपॉइंट ना करे अपने आप को। देखो फैन बेस का तो सीन ये, फैन बेस तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक हम प्रीमियर लीग नहीं जीतते हैं। बट रूबन एमरिम को अपने एंड से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने प्लेयर्स से वो निकलवा लिया जो मैं इनसे डिमांड कर रहा था। तो उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं भाई, मैच डे आएगा, अब यहाँ पर क्या टीम सिलेक्शन होगा, कौन होगा आपका नंबर 1 गोलकीपर इस मैच के लिए, किसको हम कैरी करेंगे किसको नहीं करेंगे, विल हैव टू वेट एंड सी। बट हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो भाई एक काम कर दो, यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक ओवर हो चुका है एंड नाउ वी विल बी बैक विद फुल फोर्स टू ब्रिंग यू द कंटेंट दैट यू वांट। तो लाइक कर दो इस वीडियो को, ज़्यादा लोग लाइक करो, बिकॉज भाई देखो टारगेट ऐसा है कम से कम 2500 लाइक्स हर वीडियो पे होने चाहिए, कम से कम। दैट इज द लीस्ट यू गाइज शुड डू। तो यहाँ पर उतना करो, व्यूज काउंट यहाँ पर कम से कम भाई 40,000 लेकर जाओ हर वीडियो पे, तभी चैनल पुश होगा। एंड हाँ, नए हो चैनल पे या देखते हो रेगुलरली बट सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अभी आपसे रात में स्ट्रीम के ऊपर या कल सुबह की वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।